अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपसे बोला गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। तो आपको सिद्ध करना है कि 9AD बराबर 7AB स्क्वायर आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम जो भी दिया गया है तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। दिया गया है क्या है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो अगर ये एक समबाहु त्रिभुज है तो आपको पता है इसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर बराबर, AB बराबर BC बराबर AC। अब हम त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज आपका हो गया ये AB और C, ये हो गया A, ये B और ये वाला C। और इसमें आपसे बोला गया है कि भुजा BC पर एक बिंदु D है। तो वो बिंदु D कैसा है, कुछ ऐसा है 90 डिग्री ना होके ये बिंदु D यहाँ पे है। अब आपके पास 90 तो है नहीं तो इसमें पाइथागोरस लगा नहीं सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट यहाँ से ड्रॉ करेंगे जो इसमें 90 डिग्री होगा। तो हमने क्या कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली जो ये बिंदु D है 90 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक भुजा, इसको लिख लेते हैं हम E वाला, एक बिंदु हमने ड्रॉ कर लिया। तो पहले आपको सिद्ध क्या करना है, ये कहते हैं जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी रचना की, तो हम कर लेते हैं रचना में आपको क्या किया कि शीर्ष A से भुजा BC इस प्रकार खींची, भुजा A से AE भुजा AE रेखा BC पर इस प्रकार खींची कि इसमें ऐसा खींचा था कि क्या हो जाएगा, BE बराबर CE हो जाएगा। ये शीर्ष लंब है तो शीर्ष लंब क्या करता है, सामने वाली भुजा को बराबर दो भागों में विभाजित करेगा। और BE CE आप जानते हो ये किसका होगा, BC का आधा हो जाएगा, BC बटा 2। और समबाहु त्रिभुज है तो ये किसका, AB का भी आधा होगा, AB बटा 2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब जो हमें प्रूफ करना है तो आपको दो त्रिभुज दिख रहा है, एक ये दिख रहा है समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज आपको ये दिख रहा है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABE में, समकोण त्रिभुज ABE में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से जब यहाँ पे आप पाइथागोरस लगाओगे तो पाइथागोरस क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब AB का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आपने कौन सा त्रिभुज लगा रखा ABE में, तो लंब हो जाएगा AE स्क्वायर और प्लस आधार आपका क्या है BE स्क्वायर, आधार है आपका BE स्क्वायर। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 आप लिख चुके तो इसको लिख लेते हैं हम समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं एक और त्रिभुज आपको दिख रहा है, कौन सा, समकोण त्रिभुज ADE में। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज ADE में पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब आप यहां से पाइथागोरस लगाओगे तो इसमें कर्ण कौन सी है, 90 के सामने वाली भुजा आपकी होगी कर्ण, मतलब AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब है आपका AE स्क्वायर एंड प्लस ये क्या हो जाएगा DE स्क्वायर। ये अब क्या करेंगे, ये हो गए समीकरण नंबर 3। यहां से आप इसको घटा लो क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको AD और AB चाहिए, तो हमें AE की जरूरत तो है नहीं तो उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 2 से 3 को घटाओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, ये है आपकी समीकरण नंबर 2। और 3 वाली कौन सी है, AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर और प्लस DE स्क्वायर। और आप जानते हो समीकरण जब घटानी होती तो उनके चिन्ह बदल दिए जाते हैं, तो बदलेंगे तो ये कट गया, यहां से आपके पास क्या मिलेगा, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। अब आप हम वापस आते हैं तो हमें प्रूफ करना था। प्रूफ क्या करना है, 9AD स्क्वायर और AB। तो आप
और AD तो हमारे पास है, सिर्फ हमें BE और DE को गायब करना है। तो वो कहां से गायब करेंगे, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। BE का मान तो लिख सकते हैं AB के टर्म में, मिल जाएगा, लेकिन हमें आपको क्या दिखाना, DE को भी गायब करना। तो इस रेखा पे आते हैं। रेखा आपके पास क्या है, इस रेखा को क्या लिख सकते हैं, BE BC बराबर, ये पूरी रेखा BC बराबर क्या हो जाएगा, इसमें लिखाना था DE हटाना, तो DE आपकी यहां पे मिलेगी, तो हम आ जाते हैं रेखा इस पे, BE बराबर BD प्लस DE के बराबर हो जाएगा। तो यहां से ये ले आते हैं BE माइनस BD बराबर आपके पास हो जाएगा DE। तो DE बराबर BE माइनस BD, और BE को आप क्या लिख सकते हो, AB बटा 2, BE को लिख सकते हो आप AB बटा 2 माइनस, अब BD को आपको हटाना है, तो BD के लिए आपको इंफॉर्मेशन दे रखी थी, क्या दिया था, BD बराबर 1/3 BC, BD बराबर 1/3 BC, और BC को आप लिख सकते हो, BC को क्या लिख सकते हो, AB, तो ये बन जाएगी BD बराबर 1/3 AB, ये आप उठा के यहाँ पे रख लो BD की जगह पे, तो आप रखोगे 1/3, ये बन जाएगा AB। तो यहां से आपका हो जाएगा DE बराबर AB बटा 2 माइनस AB बटा 3, तो आप इसका एलसीएम ले लो, DE बराबर, तो एलसीएम में क्या करोगे, एक ऐसी गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा 3AB माइनस 2AB, और नीचे क्या होगा, इन दोनों का गुणा, 3 दूना 6, तो आपके पास DE बराबर आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, एक AB बटा 6। अब आप मान रख सकते हो, यहां लिख लिया समीकरण नंबर 1 और इसको लिख लेंगे समीकरण नंबर 4, क्योंकि आप 2 और 3 ऑलरेडी यहां पे नाम दे चुके हैं। इससे वापस हम इसलिए आए थे, जो हमें जरूरत थी प्रूफ करने की, इसलिए फिर से वापस आए, वो यहां से इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो यहां से क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 4 से मान रखने पर, जब आप यहाँ पे मान रखोगे, क्योंकि आपको AB और AD तो लाना ही है, तो उनके मान नहीं रिप्लेस करेंगे, जैसे है वही रखेंगे, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर BE को आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 से AB बटा 2, यहाँ हो जाएगा आपके पास AB बटा 2, उसका हो गया स्क्वायर, माइनस DE को आप यहाँ से समीकरण 4 से क्या लिख सकते हो, AB बटा 6, ये आपके पास हो जाएगा AB बटा 6, इसका हो गया स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे 4, मतलब कितना हो जाएगा, ये AB स्क्वायर बटे 4, 2 का स्क्वायर कर लोगे 4, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा AB स्क्वायर बटे 36। आप देख रहे हो सारी समीकरण हमारी AB और AD में लानी थी, उसी में कन्वर्ट हो चुकी, बस क्या कर लेना, एक साइड अरेंज कर लेना। तो अरेंज करने के लिए क्या करोगे, AB वाले टर्म एक साइड AB स्क्वायर, ये वाला क्या देगा आपके पास, माइनस AB स्क्वायर बटा 4, और ये वाला आ जाएगा प्लस AB स्क्वायर बटा 36 बराबर, ये माइनस का AD स्क्वायर था, तो ये इधर पहुंच जाएगा प्लस का AD स्क्वायर। अब आप इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, और आपको पता है इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 36, तो AB स्क्वायर बटा 1 माइनस AB स्क्वायर बटा 4 प्लस AB स्क्वायर बटा 36 बराबर आपके पास हो जाएगा AD स्क्वायर। तो आप यहां से क्या कर लोगे, सबका एलसीएम आया 36, तो मतलब आपको हर में 36 बनाना, तो यहां 36 से गुणा कर लोगे, तो ऊपर भी 36 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 36 के लिए आप 9 से गुणा करोगे, तो ऊपर भी आपको 9 से ही गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ आपके पास ऑलरेडी 36 बना हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 AB स्क्वायर माइनस 9 AB स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, 9 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9 AB स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर, और इसका एलसीएम कितना आया था पूरा 36 बराबर आपके पास हो जाएगा AD स्क्वायर। ठीक, तो यहां से आप देख रहे हो ये 36 और ये वाला प्लस वाला जोड़ लोगे, ये हो जाएगा 37 AB स्क्वायर माइनस 9 AB स्क्वायर बटा 36 बराबर आपके पास हो जाएगा AD स्क्वायर। तो अब स्पेस तो बच नहीं रहा था, इधर कर लेंगे, यहां से देख रहे हो 37 में से आप 9 माइनस करोगे, कितना बचेगा 28 AB स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 36 बराबर आपके पास हो जाएगा AD स्क्वायर। यहां से काट लेते हैं, 7 से काटोगे, 9 से काट, इसको 4 से काटोगे तो 4 से 28, और 4 से काटोगे तो 9, यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा 7 AB स्क्वायर अपॉन 9 बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर।
ठीक, तो अब इसको 9 भेज देते हैं उधर, तो ये हो जाएगा 7ab² बराबर 9ad²। यही आपको प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया, देखिए थीटा 9ad² बराबर 7ab², ये आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, इट्स प्रूफ। ठीक।